नमस्कार, रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूं रामेश्वर मिश्रा। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। फेस्टिव सीजन से पहले बैंकों के लुभावने ऑफर्स। कहीं बैंकों ने की घटी हुई दर पर होम लोन की पेशकश, तो कहीं होम लोन प्रोसेसिंग फीस न लेने की घोषणा। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की होगी काया पलट। सरकार रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी देने के लिए तैयार कर रही है एक नया सिस्टम। दिसंबर तक लागू होने की संभावना। और शामिल करेंगे आपके भेजे सवाल और उन पर होगा हमारे एक्सपर्ट की राय। फेस्टिव सीजन में बिक्री बढ़ाने के लिए बैंकों ने अभी से ऑफर और स्कीम्स की पेशकश करना शुरू कर दिया है। कहीं बैंक डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फीस माफ कर रहे हैं, तो कहीं बैंक रियायती दरों पर होम लोन की पेशकश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे खराब सेंटीमेंट्स पर अच्छा असर पड़ेगा और बिक्री में इजाफा होगा। नवनीत एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। ऑफिस में काम निपटाने के साथ साथ ये एक और काम कर रहे हैं। वो काम है अपने लिए एक घर की तलाश। दरअसल नवनीत ये काम पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन महंगे होम लोन की वजह से ये फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब बैंकों के फेस्टिवल ऑफर शुरू होने से अब नवनीत घर खरीदने का फैसला जल्द लेना चाहते हैं। हालांकि नवनीत का ये भी कहना है कि बैंकों ने फेस्टिवल ऑफर के तहत रियायती दरों पर होम लोन देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन बैंकों के होम लोन दर अभी भी पहुंच के बाहर हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है एज कम्पेयर टू, चलिए पहले से बहुत कम हुई है, बट अभी भी जो हम अप्रोच जो हम देखना चाह रहे हैं फ्यूचर में, इंटरेस्ट रेट शुड बी अराउंड 8.5-8.7 के आसपास, तभी तो ओवरऑल हमारी परचेजिंग पावर जहाँ तक पहुँच सकती है। और शायद से हम सरकार को ही बोले इस चीज़ के लिए। फेस्टिव सीजन नजदीक है, लेकिन पहले से ही बैंकों ने अपनी बिक्री बढ़ाने और होम लोन बायर्स को रिझाने के लिए फेस्टिव ऑफर और स्कीम देने की घोषणा कर दी है, ताकि समय से पहले ही फेस्टिवल टारगेट को पूरा किया जा सके। बैंकों के फेस्टिवल ऑफर में पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन लेने वालों को प्रोसेसिंग फीस या अपफ्रंट फीस में छूट देने की घोषणा की है। पीएनबी की यह फेस्टिवल स्कीम 31 दिसंबर तक चलेगी। इसी तरह फेडरल बैंक से होम लोन लेने वालों को भी बैंक प्रोसेसिंग फीस में 50% की कटौती करने की घोषणा की है। ये स्कीम भी 31 दिसंबर तक है। कई बैंक पहले ही रियायती दर पर होम लोन की पेशकश कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने होम लोन दर में 0.35% की कमी करते हुए इसे 9.35% कर दिया है। इसी तरह कैनरा बैंक ने अपने बेस रेट में 0.10% की कमी करने का फैसला लिया। इससे कैनरा बैंक से भी होम लोन समेत अन्य लोन लेना सस्ता हो गया है। फेस्टिव सीजन के दौरान ज्यादातर बैंक रियायती होम लोन की पेशकश करते हैं। इसके अलावा बैंक होम लोन में छूट के साथ प्रोसेसिंग फीस या डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में भी छूट की पेशकश करते हैं। अभी कई बैंक दूसरे कॉम्पिटिटर बैंकों के फेस्टिव ऑफर के इंतजार में हैं, ताकि उससे मिलता जुलता या कोई बढ़िया ऑफर निकाला जा सके। डेवलपर्स का कहना है कि बैंकों के ब्याज दर से प्रॉपर्टी की मांग पर सीधा सीधा असर पड़ता है। अगर बैंकों के रेट कम हो तो बाजार की स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग फेस्टिव सीजन के वक्त प्रॉपर्टी खरीदने को तवज्जो देते हैं। ऐसे में अगर बैंकों के रेट कम होंगे तो निवेशकों का खरीदारों की तरफ रुझान और तेजी से बढ़ेगा। तो जो पुरानी इन्वेंट्रीज होती हैं उसको करने के लिए जनरली स्कीम आप देखते हैं जो फेस्टिवल टाइम के आसपास जो है निकलती हैं, और फेस्टिवल टाइम के आसपास जो है एक ऐसा ऑस्पिशियस जो है टाइम भी माना जाता है कि लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं, तो वो जनरली होता है। अब क्योंकि इस टाइम जो है डिमांड एंड सप्लाई का गैप कह लीजिए या मार्केट की मंदी कह लीजिए, तो इस टाइम जो है ऑलरेडी काफ़ी फेस्टिव सीजन की जो स्कीम्स होती हैं वो अभी भी चल रही हैं, आपने काफ़ी देखी होगी। तो फेस्टिव स्कीम में हो सकता है कुछ और स्कीम देखने को मिले। हालांकि बैंकों और बिल्डरों के फेस्टिव ऑफर नवरात्र के वक्त शुरू होते हैं, यानी कि अक्टूबर के आसपास के वक्त सभी तरह की स्कीम्स बाजार में आने लगती हैं। ये वक्त ऐसा होता है जब डेवलपर और बैंक खरीदारों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी बाजार में मंदी है और अब फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए फाइनेंसिंग और रियल्टी कंपनियां पुरजोर कोशिश में जुट गई हैं। मौजूदा वक्त में प्रोजेक्ट और देरी एक दूसरे का पर्याय बन चुका है।
लेकिन इससे निजात पाने के लिए सरकार ने कमर कसना शुरू कर दिया है। सरकार एक सिस्टम तैयार कर रही है जहां पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी जल्द दे दी जाएगी। इसको संभवतः दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय में आपको ऐसा उम्मीद होगा कि अब किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में देरी होगी तो हमें देर से फ्लैट मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम के लागू होने के बाद आपको नियत समय पर फ्लैट मिल पाना संभव हो पाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये अच्छी खबर है। रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सरकारी महकमों से जल्द मंजूरी के लिए नया सिस्टम इस साल दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। ये फैसला 8 मंत्रालयों की हुई बैठक में लिया गया। फिलहाल केंद्र सरकार के कुछ ही मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें ऑनलाइन व्यवस्था है कि लोकल बॉडीज ही उनकी ओर से प्रोजेक्ट को मंजूरी दे सकती है। मौजूदा व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट यानी हाउसिंग वगैरह से जुड़े प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने में ही साल भर से ज्यादा वक्त लग जाता है। इससे प्रोजेक्ट तय वक्त पर नहीं बन पाता है और परेशानी घर खरीदारों को झेलनी पड़ती है। अब सरकार स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के तहत आवासीय योजनाएं ला रही है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि मंजूरी की प्रक्रिया सरल हो ताकि तय समय में ही प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल जाए। सरकार इसी इरादे से एक सिस्टम बना रही है जिसमें प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए अवधि तय कर दी जाएगी और विभागों को उसी तय अवधि में ही मंजूरी देनी होगी। बिल्डर संस्था क्रेडाई भी सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग लंबे समय से करती आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस ओर कदम उठाने में वक्त लग रहा है। वैसे सरकार को भी पता है कि इससे देश और जनता दोनों का भला होगा, लेकिन इस बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अभी तक आई नहीं है। अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग कानून हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं जो कि परमिशन देते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि एक सामूहिक डिसीजन हो पाएगा कि हम एक ही जगह पे सिंगल विंडो करके सबको अथॉरिटी दे देंगे। अगर कोई राज्य सरकार ऐसा एक्सपेरिमेंट करे तो शायद ये मुमकिन हो, बट अभी तक हुआ नहीं है इस देश में। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी बाधा है तय समय पर सभी क्लियरेंस को न मिलना। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए कम से कम 30 से ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है और इन अप्रूवल्स की मंजूरी मिलने में ही 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। इस देरी की वजह से हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग भी 40% तक बढ़ जाती है और इसका खामियाजा घर खरीदारों को भुगतना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से सुधार होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनमें फर्दर प्रोजेक्ट डिलेज ना आए। जो गवर्नमेंट अभी इतने मल्टीपल अप्रूवल्स और मल्टीपल अथॉरिटीज़ लेने पड़ते हैं, वो डेवलपर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। उससे इंटरेस्ट कॉस्ट भी प्रोजेक्ट की बढ़ जाती है और वो इवेंचुअली एंड यूज़र को पास ऑन हो जाती है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिंगल विंडो क्लियरेंस जल्दी से जल्दी लाएँ और सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइम बाउंड फैशन में हो। इस समय रियल एस्टेट बाजार में जो मंदी का दौर चल रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रोजेक्ट का देरी से बनना, और देरी के पीछे एक वजह प्रोजेक्ट अप्रूवल्स भी हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस ओर सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि सरकार का भी लक्ष्य 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराना है और ये तभी संभव हो पाएगा जब अप्रूवल संबंधी नीतियों को लचीला बनाया जाए। द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक बन रहे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का करेंगे रियलिटी चेक, लेकिन इसके लिए करना होगा आपको थोड़ा इंतजार क्योंकि ये होगा ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि हम आपके सपनों के घर की तलाश में आपकी पूरी मदद करें। हम एक ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को शामिल करते हैं जो हर लिहाज से आपके लिए फिट बैठता है, चाहे बात रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की हो या फिर बिल्डर या फिर कनेक्टिविटी के बारे में। इसी तरह इस हफ्ते हम शामिल कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे बन रहे एक ऐसे ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को जो हर लिहाज से आपके लिए फिट बैठता है। रहेजा वेदांता प्रोजेक्ट के शुरुआती समय में फ्लैट बुक कराने वालों में से सुनील कालरा भी एक हैं। सुनील ने 2007 में ही फ्लैट बुक किया था। वैसे तो सुनील का दिल्ली में भी एक घर है, लेकिन ये द्वारका एक्सप्रेसवे के शानदार लोकेशन में भी रहने के उद्देश्य से एक घर खरीदना चाहते थे क्योंकि ये इलाका नया है और इसे बेहतरीन तरीके से विकसित किया जा रहा है।
साथ ही ये इलाका एयरपोर्ट से महज चंद ही मिनट की दूरी पर बसा है, इसलिए सुनील ने इस इलाके में घर खरीदने की ठानी। इस इलाके में मौजूद बिल्डरों और प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन के बाद उन्हें रहेजा का वेदांता प्रोजेक्ट पसंद आया, क्योंकि इस इलाके के शुरुआती दौर में रहेजा डेवलपर्स के ही प्रोजेक्ट में तेजी से काम चल रहा था। मतलब यहाँ पे जैसे डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, एम्बेसीज आ रही हैं, तो उससे एक होता ही है कि एक एरिया की रेप्यूट बढ़ती है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब भी डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहाँ भी आएगा, आज हम चाणक्यपुरी को देखते हैं जहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं, वहाँ का और यहाँ का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसमें चूज़ किया है कि भाई चलो इसके नियर बाई रहें। दिल्ली आउट ऑफ रीच था। जिस टाइम मैंने यहाँ फ्लैट बुक किया था, ये सेकंड फ्लैट था रहेजा में। मैंने रहेजा के अंदर 2007 के अंदर बुक किया हुआ है, जब यहाँ पर कुछ नहीं था। द्वारका एक्सप्रेसवे आते ही आपको रहेजा डेवलपर्स के बड़े बड़े तैयार प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब जरा रहेजा वेदांता पर ही नजर डालिए। ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे की प्राइम लोकेशन सेक्टर 109 में मौजूद है। प्राइम लोकेशन है तो जाहिर बात है ये एक मिड टू लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। सेक्टर 109 में सबसे पहले तैयार प्रोजेक्ट में रहेजा वेदांता ही है। इस प्रोजेक्ट में पोजीशन मिलना शुरू हो चुका है और कई परिवार यहाँ शिफ्ट भी हो चुके हैं। अगर रहेजा वेदांता की खासियतों पर नजर डालें तो सबसे पहली खासियत ये है कि ये रेडी टू मूव कंडीशन में मिलता है। साथ ही इसकी कनेक्टिविटी भी लाजवाब है। जी हाँ, ये दिल्ली के सबसे नजदीकी इलाकों में से एक है। साथ ही यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी महज 10 मिनट की है और मेट्रो कॉरिडोर पहुँचने के लिए आपको 5 मिनट देना होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लोकल बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मिलती हैं। साथ ही यहाँ चाणक्यपुरी जैसा डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी बनाया जा रहा है। इससे इस इलाके का विकास तेजी से होगा। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात यह है कि डेवलपर ने यहाँ रहने वालों के लिए 24 घंटे हेल्प डेस्क की भी सुविधा दे रखी है। यहाँ पर आपको सभी तरह की समस्याओं का समाधान मिलता है। साथ ही कंपनी ने यहाँ रहने वालों के लिए 24 घंटे कार की सुविधा भी दे रखी है और वो भी फ्री। यानी कि अगर आपको आसपास के इलाके में जाना है तो आप कंपनी की कार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इस इलाके में तेजी से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि यहाँ 1 साल के अंदर ही विकास के सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देगी ताकि हमारे जो हज़ारों कस्टमर्स हैं उनको इसका एडवांटेज पास होगा, क्योंकि उन्होंने सबने अपने सपनों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उन्होंने सरकार को EDC भी टाइम पे पेमेंट करी है और जो छोटी छोटी बॉटलनेक्स हैं, गॉड विल हेल्प कि वो सारे जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। रहेजा वेदांता में आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर के विकल्प मिलते हैं। ये इंडिपेंडेंट फ्लोर तैयार हालत में मिलता है और ये अपर सेगमेंट में आता है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है, यहाँ रहने वालों के लिए इस क्लब हाउस में सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही यहाँ वेल इक्विप्ड जिम की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर रहेजा वेदांता रिहायश के साथ साथ निवेश के लिए भी एक बढ़िया विकल्प बन गया है। अभी वक्त है रियल एस्टेट से जुड़ी हलचल पर नजर डालने का रियल्टी न्यूज में। वर्ष 2022 तक सबको घर देने के वादे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद 2 BHK यानी 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन को भी अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में माना जाएगा और हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की सभी सुविधाएं मिलेंगी। हाउसिंग फॉर ऑल मिशन की पहले जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 2 तरह के घर बनाने का प्रावधान था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी के लिए 30 वर्ग मीटर और लोअर इनकम ग्रुप के लिए 60 वर्ग मीटर तक के मकान बनाए जाएंगे। इन मकानों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ मिलेगा। लेकिन केंद्रीय आवास एवं गरीबी निर्मूलन मंत्रालय ने एक नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि EWS और LIG के अधिकतम साइज यानी 30 और 60 वर्ग मीटर में तो कोई बदलाव नहीं होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले काफी समय से सुस्ती का दौर है। इसके चलते अनसोल्ड इन्वेंट्री का लेवल रिकॉर्ड स्तर पर है। अनसोल्ड इन्वेंट्री के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए रियल्टी पोर्टल commonfloor.com के सर्वे में 40% लोगों ने घर खरीदने के बदले
रेंट पर रहने की बात की है। इस स्थिति को देखते हुए कॉमन फ्लोर ने इन्वेंट्री के स्तर को कम करने के लिए सरकार को पहल करने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा है कि प्राइवेट डेवलपर्स से घर खरीदकर लोगों को रेंट पर मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि घरों की कमी दूर हो। नए रायपुर में 2018 तक यानी 3 साल में सरकारी और निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलाकर 5 लाख लोगों को बसाने की योजना है। लेकिन महंगे मकान और फ्लैट की वजह से सरकार की इस उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। साल भर में वहां हाउसिंग बोर्ड के 6000 से ज्यादा मकान और फ्लैट तैयार हैं, लेकिन आबादी 1500 से भी कम है। एक्सपर्ट की राय है कि रायपुर के औसतन 20 किलोमीटर की दूरी की वजह से वहां आबादी बढ़ाने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है सस्ते मकान। अगर सरकार सस्ते मकान बनाएगी तब ही जाकर ये समस्या दूर होगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है खास, आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। रियलिटी चेक में आपका स्वागत है। चलिए अब वक्त हो चला है आपके भेजे सवाल और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय जानने का। अमित यादव ने लखनऊ गोल्फ सिटी में शॉप बुक की, इसका क्या टाइमलाइन है? अमित, हम आपको 2 चीज़ें बताना चाहते हैं। एक तो हमारा रेजिडेंशियल साइट है, तो हम रेजिडेंशियल बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अंसल गोल्फ कोर्स सिटी एक पूरा टाउनशिप है और आपको ये देखना है कि आपका शॉप तभी ठीक चलेगा जब वहाँ पे इनफ रेजिडेंशियल स्टे होगा। जब लोग वहाँ रहने आते हैं तब आपको शॉप से सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम तो यही कहते हैं कि जब आपको अभी शॉप नहीं मिला है, यू हैव टू चेक विद द डेवलपर। जब डेवलपर आपको जो बताता है, आप ऑनलाइन फोरम्स में भी जाके देखिए कि आप जैसे बाकी खरीदार क्या कह रहे हैं और सीधा डेवलपर के साथ इसको टेकअप कीजिए। प्रोजेक्ट्स अभी डिलेड हैं, मगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आप जाके देखिए कि आपका स्टेटस क्या है और कब मिलने की उम्मीद है। हमें तो यही लगता है कि डेवलपर्स अब कंप्लीशन स्टेज में है। पिछले 1-2 साल से काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको मिल जाना चाहिए ये, मगर आप डेवलपर से डायरेक्टली पूछ लीजिए। नीलम दिल्ली डीडीए की आने वाली स्कीम के बारे में जानकारी चाहती हैं और साथ ही पूछ रही हैं कि प्राइवेट और सरकारी स्कीम में क्या फर्क है। गवर्नमेंट अथॉरिटी से जब आप लेते हैं नीलम, तो उसका टाइटल लगभग क्लियर मिलता है। स्पेशली डीडीए जैसे अथॉरिटी से लेंगे, डीडीए का सारा टाइटल क्लियर ही है, कोई नया एग्रीगेशन नहीं हो रहा है। जैसे 1-2 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पे न्यू डेवलपिंग एरियाज़ में रिसेंटली जो लैंड एक्वायर हुआ था उसमें प्रॉब्लम्स आई थी। डीडीए में ये प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ये है कि डीडीए जैसे अथॉरिटी जब लेआउट्स प्लान करते हैं तो बहुत इंटीग्रेटेड प्लानिंग होता है। वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह पास में ही होता है। तो जब आप वहाँ रहने जाएंगे तो आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलेगा। प्राइवेट डेवलपर्स क्योंकि दिल्ली के अंदर नहीं डेवलप कर रहे हैं, आपको अगर प्राइवेट डेवलपर से लेना होगा तो आपको दूर जाके खरीदना पड़ेगा। आउटसाइड एनसीआर में मिलेगा, दिल्ली में शायद मिलना मुश्किल है, या फिर आपको सेकेंडरी मार्केट से खरीदना पड़ेगा। मतलब जो लैंडलॉर्ड बेचना चाहते हैं वहाँ आप खरीद सकते हैं। दिल्ली में डीडीए प्रॉपर्टीज़ में बहुत उम्मीद इसीलिए रहती है कि और एवेन्यूज़ कम होते हैं और दिल्ली में रहना हो तो डीडीए से खरीदना अच्छा माना जाता है। हर्ष नोएडा से जानकारी चाहते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में 30 लाख में किस बिल्डर से प्रॉपर्टी लें। देखिए, 30 लाख के बजट में आपको नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी मिल सकता है। आप ये देखें कि नोएडा एक्सटेंशन के जो प्रॉब्लम्स थे, हाल ही में एनजीटी का जो ऑर्डर आया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, इससे कंटेंशियस इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं और वहाँ पे डेवलपर्स ने बिल्ड करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया था, खाली फिनिशिंग रह गया है। तो मार्केट में बहुत स्टॉक है और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से डेवलपर से खरीदें। एक तो आप देखें कि उस डेवलपर का वहाँ पे आप अगर आप वेबसाइट में जाएं, जैसे हमारे वेबसाइट में जाएं और वहाँ चेक करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को देख लीजिए और देखिए कि कौन सा कंप्लीशन के स्टेज पे है। आप 30 लाख दे के जो ख़रीदना चाहते हैं अभी, क्योंकि
रेडी बिल्ट ऑप्शंस हैं, आप खरीद सकते हैं, मूव इन कर सकते हैं। काफ़ी सारे डेवलपर्स अब से लेके 6 महीने तक पोजेशन देने के स्टेज पे हैं। तो आप देखिए आपको क्या करना है और वैसे खरीदिए। अगर आप चाहते हैं कि अर्ली स्टेज पे खरीदें तो अभी जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो स्लाइटली हायर रेट्स पे लॉन्च हो रहे हैं, जो पहले वाले थे वो स्लाइटली लोअर रेट्स पे थे। आपको अपना मार्केट रिसर्च अच्छी तरह कर लेना चाहिए और फिर जाके डिसाइड कीजिए कि कौन सा डेवलपर आपको पसंद है। जो प्रीवियस बायर्स हैं उनके व्यूज़ ज़रूर ले लीजिए। अगर आप किसी भी डेवलपर से लें, यहाँ पे 30-35 डेवलपर्स हैं, जिससे भी लें आप इंटरनेट में जाएं, देखिए फोरम्स में लोग क्या कह रहे हैं उस डेवलपर के बारे में और उस प्रोजेक्ट के बारे में, खुद उसको विजिट कीजिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। चलिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि रियलिटी चेक का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन इस प्रोग्राम को और कैसे उम्दा बनाया जाए इसके लिए आप हमें ज़रूर लिखें। एक बात और, अगर आप बिल्डर के रवैये से परेशान हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हमें लिखना ना भूलें। हमारा एड्रेस है rcup@etv.co.in। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आपको करना यह है कि अपना सवाल लिखिए, नाम और जगह लिखिए और आप हमें व्हाट्सएप कर दें। तो चलिए दीजिए रियलिटी चेक की टीम को इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।